हाय गाइज, इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इन द फिगर गिवन बिलो ऑल द फेजर्स आर विद रेफरेंस टू द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। यहाँ पर जो ये पोटेंशियल का जो रेफरेंस मान रहे हैं वो क्या है, पॉइंट ओ। द लोकस ऑफ द वोल्टेज फेजर वी वाई एक्स एज आर इज़ वेरिएड फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी इज शोन बाई। तो चलिए देखते हैं कि वी वाई एक्स का जो फेजर है उसको अप्रोक्सीमेटली किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो जॉब है वो क्या है, वी वाई एक्स को फाइंड आउट करें। तो देखिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, ओ। तो हम इसको ग्राउंड मान लेते हैं, रेफरेंस। तो मुझे बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है इसका जो वोल्टेज है वो क्या होगा, सिंपली वी एट एन एंगल 0 डिग्री। और इस पॉइंट का क्या होगा, 2v एट एन एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमें जो ये पॉइंट है x, इसका वोल्टेज कितना मिल गया, v एट एन एंगल 0 डिग्री। अब हमें वी वाई फाइंड करना है, ये कैपिटल X से डिनोट कर देते हैं। अब हमें वी वाई फाइंड आउट करना है, मीन्स इस पॉइंट का वोल्टेज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये सर्किट है इसमें करंट I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो करंट I क्या होगी, V बाई नेट इम्पीडेंस। तो वोल्टेज कितना है, 2V एट एन एंगल 0 डिग्री अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, R प्लस 1/j ओमेगा सी। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2V एट एन एंगल 0 डिग्री इंटू जे ओमेगा सी अपॉन, चलो इसको ऐसा लिख देते हैं कि जो ये जे ओमेगा सी लिख रहे हैं इसकी जगह ओमेगा सी लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस जे आर माइनस जे और यहाँ पर ओमेगा सी। यहाँ पर क्या किया है, जो जे है इसको यहाँ पर माइनस जे लिखा और ओमेगा सी को एलसीएम से आर इंटू ओमेगा सी और ओमेगा सी को न्यूमरेटर में चला गया। तो आई होप ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ पर अब हमें इस पॉइंट का जो वोल्टेज है ये पता है। तो सिंपली जो करंट है इसकी वैल्यू आई है। तो क्या लिखेंगे, 2V एट एन एंगल 0 डिग्री माइनस आई इंटू आर इक्वल्स टू वी वाई। तो आई की वैल्यू क्या है, 2V ओमेगा सी बाई आर ओमेगा सी माइनस जे इंटू आर इक्वल्स टू वी वाई। तो अब हम यहाँ से इजीली वी वाई एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा, 2V माइनस 2V ओमेगा सी आर अपॉन आर ओमेगा सी माइनस जे एंड माइनस यहाँ पर क्या आएगा, वी एक्स की वैल्यू क्या है, v इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या आएगी, v माइनस 2V ओमेगा सी आर अपॉन आर ओमेगा सी माइनस जे। तो यहाँ पर अब हमें r को वेरी करना है 0 टू इन्फिनिटी। r जो है इसको वेरी करना है 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखिए जब r की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो r इक्वल्स टू 0 पर जो वी वाई एक्स है इसकी वैल्यू क्या आएगी, v माइनस 0, सिंपली v। और यहाँ पर वी वाई एक्स जब r इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर लिमिटिंग केस निकाल लो, v माइनस लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी 2V ओमेगा सी r अपॉन r ओमेगा सी माइनस जे। तो यहाँ पर r क्या करोगे, कॉमन लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस जे बाई आर क्या होगा, 0, और r से r कैंसिल होगा तो ओमेगा सी से ओमेगा सी भी फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2V। तो सिंपली ये वैल्यू क्या आएगी, v माइनस 2V
इक्वल्स टू माइनस वी। तो r टेंस टू इन्फिनिटी पर जो वैल्यू है वी बाई एक्स, इसकी वैल्यू आएगी माइनस वी, और यहाँ पर r इक्वल्स टू 0 पर कैपिटल V। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है 2v यहाँ पर, जब r 0 है, लेकिन हमें पता है कितनी है v। ये वैल्यू भी क्या है, गलत। और अगर इसको देखें और इसको देखें तो इनमें अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। वो देखो कैसे है। यहाँ पर जो फेजर है ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर जो ये फेजर है इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, जो एंगल है इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मान लो कि जो r है उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अगर ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे कर लो, इन जनरल v बाई एक्स क्या आएगा, v माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2v ओमेगा सी आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 एट एन एंगल tan इनवर्स 1 बाई आर ओमेगा सी। तो यहाँ पर अगर रिजल्टेंट आप देखने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो, इसको मान लो ये v का फेजर है, और जो ये दूसरा है इसका फेजर क्या है, देखो सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे, ठीक है। और इसका फेजर मान लो ये एंगल है, कितना है, पॉजिटिव है, tan इनवर्स 1 बाई आर ओमेगा सी। अब ऐसा नहीं है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट में है। तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उनका रिजल्टेंट लेना है। तो इसका सब्ट्रैक्शन मतलब इसकी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, मतलब जो उसका एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से रोटेट होगा ये फेजर। तो यहाँ पर आप देख लो, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। देखो जब वैल्यू 0 है उस टाइम पर वोल्टेज कितना है, V, क्योंकि रेफरेंस तो O है ना। तो यहाँ से जो नेट वोल्टेज है, जो लेंथ है वेक्टर की, वो कितनी है 2V, और यहाँ पर जो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी बचेगी V, और ये भी V। तो यहाँ से अगर ये V है तो ये कितना होगा फेजर में, माइनस V, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये R इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है, और ये R इक्वल्स टू इन्फिनिटी की कंडीशन है। और यहाँ पर भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये R इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है, ये R इक्वल्स टू इन्फिनिटी की कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये फेजर ऐसे रोटेट नहीं होगा, है ना। ये फेजर कैसे रोटेट होगा, ऐसे। क्यों, क्योंकि एंगल क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे एंगल क्या चल रहा है, पॉजिटिव। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये 7 में, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है गेट में। तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें बस केवल जो फेजर है इसका रोटेशन देखना था कि जैसे जैसे आर चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग जो एंगल है वो किस तरीके से वेरी करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा और अगर फेजर से एक्सप्लेन करना चाहूँ, आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर जो ये एंगल है, ये प्लस पाई या माइनस पाई बोल सकते हैं, इसको हम किस तरीके से ऑब्जर्व करें, जो हमारा रिजल्ट आया है इससे। तो देखो यहाँ पर जब r टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये एंगल क्या होगा, 0, मीन्स एक वोल्टेज यहाँ पर और दूसरा वोल्टेज भी कुछ यहाँ पर, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उनका रिजल्टेंट लेना है। तो ये जो दूसरी वोल्टेज आएगी ये कुछ ऐसी होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, और हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, -v। इसका मतलब रिजल्टेंट किधर आएगा, इस साइड।
और यहाँ पर आपको फेज़ क्लियरली दिख रहा है कितना है पाई। तो दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।